नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। सरना धर्म कोड को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए आदिवासी सिंगल अभियान लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। इसी कड़ी में 30 जून को कोलकाता में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा के आयोजन की तैयारी है। सिंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने आज चाईबासा में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस जनसभा में पूरे देश से 4 लाख से ज्यादा आदिवासी जुटेंगे। उन्होंने कहा कि 7 प्रदेशों के 400 प्रखंडों में हम काम कर रहे हैं। हर प्रखंड से 1000 आदिवासी इस कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि 2023 में ही केंद्र सरकार सरना धर्म कोड को मान्यता दे। आदिवासी सिंगल अभियान इन मुद्दों के लिए आज विचार गोष्ठी के मार्फत और आप मीडिया के मार्फत समाज को जगाना चाहता है। और अंतिम बात 30 जून 2023 को हम लोग कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान, वहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लोग ही सभा करते हैं, कारण 1 लाख से कम आदमी लेकर आप सभा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग 7 प्रदेशों में लगभग 40 प्रखंडों में काम कर रहे हैं और एक प्रखंड से 1000 लोगों को ले जाने की हमारी योजना है। उस पर काम जोर से चल रहा है। 400 प्रखंडों में काम करते हैं, 7 राज्य और 400 प्रखंडों में। प्रत्येक प्रखंड से हम 1000 लोगों को ले जाने की कोशिश में दिन रात लगे हैं। तो हम ज़रूर 2-3 लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। और ये जो विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन है, हमको प्रेरणा मिली। मानकी मुंडा माझी परगना व्यवस्था को निष्प्रभावी करार देते हुए आदिवासी सिंगल अभियान ने सिंगल मानकी मुंडा नियुक्त करना शुरू कर दिया है। आज जिला परिषद सभागार में एक मानकी मुंडा की नियुक्ति सालखन मुर्मू द्वारा की गई। सालखन मुर्मू ने कहा कि मानकी मुंडा समाज के लिए कोई बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने यह पहल की है। व्यवस्था में बदलाव जरूरी है, तभी आदिवासियों को उनका हक, अधिकार और पहचान मिल पाएगी। तो हम लोगों ने आज फैसला लिया है कि हम लोग सिंगल अभियान के तरफ से गांव-गांव में सिंगल मुंडा और सिंगल मानकी का नियुक्ति करेंगे। आज 2 संभावित व्यक्ति इस पद को ग्रहण करेंगे, एक सिंगल मानकी के रूप में और एक सिंगल मुंडा के रूप में। जैसे हम लोग संताल समाज में सिंगल माझी और सिंगल माझी बना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि गांव में पहले से ही अनपढ़, पियक्कड़, नासमझ मानकी मुंडा है। अब उसके चलते गांव के लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो इंजन ही फेल है तो डब्बा क्या करेगा। तो हम लोग वैकल्पिक पढ़े लिखे गांव के लोगों में से ही उनकी सहमति से एक सिंगल मुंडा सिंगल मानकी का गठन कर रहे हैं। दूसरा, ये महानुभाव लोगों से हमारा सवाल है कि गांव में जो सामाजिक गुलामी है उसको दूर करने में इनका अभी तक कोई ठोस विचार और कार्यक्रम नहीं है। धार्मिक गुलामी भी, पूरे कोल्हान में आधा लोग अभी क्रिश्चियन बन चुके हैं और रोज गांव-गांव में गिरजा या चर्च बन रहा है। ये मानकी मुंडा लोग इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब तक सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं होगी तो हमारे आदिवासी भाई बहन नासमझी में, भोलेपन में, गरीबी में इधर उधर भटक जाएंगे। तो इस गुलामी से भी आज़ादी के लिए, सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए ये महानुभाव लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तीसरी गुलामी है राजनीतिक गुलामी। इसका मतलब ये है कि आदिवासी रिजर्व सीट से कोल्हान में कोई ना कोई हो समाज का आदमी एमएलए MP बनता है, क्योंकि उसके लिए जगह वो आरक्षित है। मगर जैसे वो जीतता है उसके बाद समाज की बात नहीं करता है। तो पार्टियों की जीत हो रही है, व्यक्ति की जीत हो रही है, मगर समाज की निश्चित हार हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तत्वावधान में रांची में आयोजित समारोह के दौरान
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित पश्चिमी सिंहभूम जिला के 4 विद्यालय, +2 जिला उच्च स्कूल चाईबासा, स्कॉट बालिका उच्च विद्यालय चाईबासा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चाईबासा और मॉडल विद्यालय तातनगर का भी लोकार्पण किया गया। मुख्य कार्यक्रम के सापेक्ष जिला स्कूल के सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित उत्कृष्ट विद्यालय में CBSE पाठ्यक्रम के तर्ज पर पढ़ाई होगी। इसके अलावा इन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, अलग अलग साइंस लैब, खेलकूद, वोकेशनल कोर्स आदि की सुविधा भी बहाल रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय सहित जिले में बेहतर शिक्षा माहौल बनाने हेतु जिला प्रशासन एवं शिक्षा कार्यालय निरंतर प्रयासरत है। उपायुक्त के द्वारा विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने हेतु प्रेरित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त सहित अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का जिला स्तरीय कार्यक्रम में सजीव प्रसारण को देखा गया। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा जिला स्कूल में अधिस्थापित ICT लैब एवं स्मार्ट क्लासेस का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। 80 उत्कृष्ट स्कूलों के उद्घाटन, जहाँ पर CBSE के तर्ज पे पढ़ाई हुई, उसमें कार्य किया। आप लोगों ने देखा कि ये उत्कृष्ट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो हमारे जिला में टोटल 4 है, यहाँ पर CBSE के तर्ज पे पढ़ाई होगी। इनको सभी सुविधाओं के साथ लैस किया जाएगा। खेलने की चीज़ें, ICT लैब, साथ ही साथ शिक्षक जो कि उच्च स्तरीय पढ़ाई भी उसमें करा सके। इसके अलावा कई ऐसे माध्यम जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिला के शिक्षा कार्यालय, जिला प्रशासन सदैव बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए अग्रणी रहेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आने पे हम लोग उसका पूरी निष्ठा से निराकरण करेंगे। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर आए, इतना आप लोगों ने समय व्यतीत किया। मैं चाहूँगा ये जो सुविधाएं सरकार द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसका भरपूर आप लोग फ़ायदा उठाएं, अपने जीवन स्तर को इससे बेहतर करें, शिक्षा स्तर बेहतर करें और जिला का, राज्य का, पूरे देश का नाम रोशन करें। चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग में ऑक्सफोर्ड आई अस्पताल के पास सोमवार को एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपियों द्वारा एक ट्रक को रोककर चालक से दिन दहाड़े 23,000 रुपए छीन लिया गया था। इस संबंध में चक्रधरपुर थाना में 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए ASP कपिल चौधरी के निर्देशन में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं CCTV फुटेज के आधार पर छापामारी करते हुए कांड में शामिल 3 अभियुक्तों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूटा हुआ रुपया बरामद हुआ है। गिरफ्तार तीनों आरोपी आदिल रशीद, शाहिद अनवर और मुर्तवीर हुसैन बड़ी बाजार चाईबासा के रहने वाले हैं। मामला गंभीर था, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए SP महोदय के आदेशानुसार तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें चक्रधरपुर थाना प्रभारी पुअनी चंद्रशेखर कुमार के द्वारा छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें इनके द्वारा तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी तकनीकी साक्ष्य उनको इकट्ठा किया गया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें उन लोगों को सदर थाने का पाया गया। चंद्रशेखर कुमार के द्वारा तुरंत इस मामले को लेकर थाना मुफस्सिल तथा सदर थाना के थाना प्रभारी के द्वारा सहयोग से इन तीनों व्यक्तियों की पहचान की गई, तथा तुरंत इनको गिरफ्तार किया गया। सर कितनी राशि थी सर? राशि 20,000 से कुछ ज़्यादा थी। 23,050 रुपया ट्रक ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि 23,050 रुपया उससे छीन लिया गया, तथा उसका कुछ पर्स भी साथ में था, जिसमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे।
इन गिरफ्तार व्यक्तियों से इस पर्स की भी बरामदगी हुई है, जिसमें उसका आधार कार्ड वगैरह भी हमें मिला है तथा इन लोगों से कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, क्योंकि जो पैसे की रकम जो थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इन लोगों के द्वारा कुछ पैसा उसमें से खर्च कर दिया गया और कुछ बचा हुआ पैसा हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया। सर, इनका आपराधिक इतिहास कुछ वगैरह रहा है क्या? आपराधिक इतिहास अभी तक इनका नहीं मिला है। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा शायद कहीं और मामले दर्ज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में वो मामले नहीं आए हैं। उसकी अग्रतर जांच की जा रही है। सर, कहाँ के लोग हैं सर? राज्य की महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ प्रखंड क्षेत्र में 3 पीसीसी सड़क योजना और एक पुलिया निर्माण योजना का शिलान्यास किया। इन योजनाओं का निर्माण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से होगा। योजनाओं में सोनुआ प्रखंड के झुमपुरा जीवा कोचा में पुल निर्माण योजना, बोईकेड़ा संजय नदी से बड़ाई कोचा तक पीसीसी पथ निर्माण, अर्जुनपुर में पीसीसी पथ निर्माण और गोविंदपुर में पीसीसी पथ निर्माण की योजना शामिल है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खूंटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया उर्फ रोड़े की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए हैं। गुदड़ी थाना क्षेत्र के तेंतारी पहाड़ एवं जंगली क्षेत्र में एक HK-33 राइफल और मैगजीन, एक देसी पिस्टल, 245 जिंदा गोली और अन्य सामान बरामद हुआ है। जबकि बंदगांव थाना क्षेत्र से 2 315 बोर का देसी राइफल, मैगजीन और अन्य सामान बरामद हुए हैं। गिरफ्तार पीएलएफआई नक्सली कमांडर सुखराम गुड़िया के खिलाफ चाईबासा और खूंटी जिले के विभिन्न थानों में 27 मामले दर्ज हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और टुनिया रेलवे स्टेशन के बीच आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया। सोनुआ और टुनिया रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी के जॉइंट में क्रैक हो गया था और जिस वक्त रेल पटरी यहां क्षतिग्रस्त पाई गई, उसी वक्त इस रेल पटरी से उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी और यहां पहुंचने में कुछ ही दूरी पर थी। रेल पटरी के क्षतिग्रस्त स्थिति की सूचना तत्काल चालक को देते हुए उत्कल एक्सप्रेस को कुछ दूर पहले ही रोका गया। उसके बाद रेल पटरी की कुछ मरम्मती कर धीमी गति से ट्रेन को पार किया गया। समय रहते रेल पटरी के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने के कारण यहां बड़ा हादसा टल गया। अगर इस क्षतिग्रस्त रेल पटरी पर उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से गुजरती तो बड़ा रेल हादसा हो सकता था। उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के पार करने के कुछ देर बाद इस रेल ट्रैक से दुरंतो एक्सप्रेस को भी धीमी गति से पार किया गया। इसके बाद ट्रैक को ठीक किया गया। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज की ओर से किशोर किशोरियों को जागरूकता के लिए सदर थाना का भ्रमण कराया गया। इस दौरान थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बच्चों को बाल विवाह, मानव तस्करी,
डायन बिसाही जैसी कुप्रथाओं से अवगत कराते हुए उन्हें सजग और सचेत रहने के लिए जागरूक किया। सभी को डायल 100 और थाना का नंबर उपलब्ध करवाते हुए बताया गया कि किसी भी संकट के समय निसंकोच होकर थाना को या डायल 100 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। सूचना को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिला कौशल विकास समिति की बैठक की। इस दौरान बताया गया कि JSDMS के द्वारा जिले के 11 प्रखंडों में बिरसा योजना के तहत कौशल विकास केंद्र खोले जाने हैं। यह वो प्रखंड है जहां किसी अन्य योजना के तहत कौशल केंद्र का संचालन नहीं होता है। ITI चाईबासा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ITI परिसर में सड़क निर्माण की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर उपायुक्त ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नौकरी के लिए बाहर गए बच्चे कैसे उस नौकरी पर टिके रहे, इस पर उपायुक्त ने चर्चा की। ITI जगन्नाथपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वहां से प्रशिक्षण प्राप्त 2 छात्र मंजीत देवगम और अनीश पान का चयन VSC स्टील लिमिटेड हांगकांग में हाई सैलरी पैकेज में चयन किया गया है, जो जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी प्रखंडों में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई और स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ODF प्लस अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को लेकर समाज को जागरूक करने पर चर्चा की गई। 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार की श्रेणी में गांव को सूचीबद्ध कराने के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प लिया गया। सिंहभूम और आदिवासी समुदाय के गौरव पद्मश्री डॉक्टर जानुम सिंह सोय का चाईबासा शहर में आगमन पर विभिन्न स्थानों पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आदिवासी हो समाज क्लब भवन हारीगुटू में उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। उनका काफिला पहले सरायकेला मोड़ पहुंचा, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद परंपरागत तरीके से स्वागत करते हुए उनको नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पद्मश्री डॉक्टर सोय ने कहा कि मुझे जो गौरव एवं खुशी मिली है उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यह इतना ज्यादा मिला है कि अपने शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। जो उपाधि उन्हें मिली है वह सबके प्यार के कारण ही संभव हो पाया है। डॉक्टर सोय ने समाज को नई दिशा देने के लिए कई गीत एवं कविताएं प्रस्तुत की। इस दौरान कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने भी अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्या के आरोपी चरण बालमूचू को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 15 जुलाई 2019 की शाम को छोटा नागरा थाना के जोजोगुटू गांव निवासी चरण बालमूचू ने जमीन विवाद को लेकर बहरा बालमूचू की हत्या कर दी थी और उसके शव को नाला के पास बालू से ढक दिया था। 18 जुलाई 2019 को इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मंझारी प्रखंड के टांगराई गांव में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक नीरल पूर्ति ने किया। करीब 4000 फीट PCC सड़क के निर्माण होने से गांव और आसपास के लोगों को बरसात के मौसम में आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। विधायक ने कहा कि पूरे क्षेत्र में ज़रूरत के मुताबिक सड़कों, पुल पुलिया, चेक डैम, तालाब और चौक चौराहों पर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। ज़रूरतमंद लोगों तक विकास कार्य कैसे पहुंचे, इसके बारे में गंभीरता से कार्य हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की ओर से खेले जा रहे 12वीं ज्ञानचंद जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के आज खेले गए ग्रुप ए के लीग मैच में सूरजमल जैन DAV पब्लिक स्कूल चाईबासा ने कप्तान साकेत कुमार सिंह की आतिशी पारी की बदौलत संत विवेका इंग्लिश मीडियम स्कूल चाईबासा को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही DAV चाईबासा की टीम के 4 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में 5वें स्थान से छलांग लगाते हुए तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। अभी DAV चाईबासा के 2 मैच शेष हैं
और अगर यह टीम दोनों मैच जीत जाती है तो इसका सेमीफाइनल में खेलना पक्का हो जाएगा। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए संत विवेका की पूरी टीम 18 ओवर 2 गेंद में 64 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल की ओर से कप्तान साकेत कुमार सिंह ने घातक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 10 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अभिजीत सेन ने 9 रन देकर 2 एवं हितेश वैद्य ने 13 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। पहले मैच में 10 विकेट से पराजय के बाद बेहतर नेट रन रेट बनाने के लिए डीएवी चाईबासा को यह मैच कम से कम ओवर में जीतना आवश्यक था। इसी रणनीति के तहत निर्धारित 20 ओवर में 65 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीएवी की टीम ने कप्तान साकेत कुमार सिंह की तूफानी पारी की बदौलत लक्ष्य को मात्र 3 ओवर 3 गेंद में 1 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। ऑल आउट होने वाला एकमात्र बल्लेबाज साकेत ही था, जिसने मात्र 19 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके एवं 2 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 54 रन ठोक डाले। डीएवी के कप्तान साकेत कुमार सिंह को उसके शानदार हरफन मौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक ने प्रदान की। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।